नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी आयोग को एपीएस के भर्ती के लिए अधियाचन पहुंचा है और जल्द ही उम्मीद कर सकती है कि एपीएस 2023 की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो उसी क्रम में हम लोग जो एपीएस की 2010 का पेपर आयोजित हुआ ऑफिशियल पेपर, उसका हम लोग ऑफिशियल आंसर के द्वारा जो है उसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न जो है आयोग पिछली बार पूछा था। इसमें हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। वह करंट अफेयर हमारे उतना उपयोगी नहीं होगा, परंतु उसी प्रकार के करंट अफेयर के जो प्रैक्टिस है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कराई जाएगी। और साथ में जो है जो जीएस का 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे और हिंदी का जो सेकंड पेपर होता है उसको भी हम लोग इस बीच धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह आपके हरिकोटा में स्थित है। श्री हरिकोटा में सतीश धवन केंद्र स्थित है। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना था। ब्लैक पगोडा जो मंदिर है यह कोणार्क में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर यह माउंट आबू में स्थित है। बीबी का मकबरा यह औरंगाबाद में स्थित है और विजय स्तंभ जो है यह है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। जयपुर में स्थित जंतर मंतर को निर्मित किसने कराया था? तो जयपुर में जंतर मंतर का जो निर्माण है वह सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। हवा महल उदयपुर, भारत भवन भोपाल, गोल गुंबद बीजापुर, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। तो इसमें जो सही सुमिलित नहीं है, हवा महल जो है यह उदयपुर में नहीं है बल्कि ये जयपुर में है। बाकी सभी सुमिलित हैं। भारत भवन भोपाल में है, गोल गुंबद बीजापुर में है और विक्टोरिया मेमोरियल आपके कोलकाता में स्थित है। यह करंट अफेयर का प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग जान लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाया गया था और 2013 जो थीम रखी गई वह द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी थीम रखी गई थी। इसी प्रकार से पाकिस्तान जो है वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 2013 में जो है 1 माह के लिए अध्यक्ष बना था। तो यह करंट अफेयर जो है, इसी प्रकार करंट अफेयर 2023 में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं मैं आपको टेस्ट के स्वरूप में कराता रहूँगा। और 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी वो पान सिंह तोमर चुनी गई थी। इस प्रकार से भारत में प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो चलाई गई थी वह हावड़ा से धनबाद चलाई गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों में, यह आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, यह आपके काम का नहीं है। इसी प्रकार से इसरो द्वारा निर्मित सर्वाधिक तेज गति वाले सुपर कंप्यूटर जो नाम रखा गया था वह सागा 220 रखा गया। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और भारत ने जो है कजाकिस्तान के साथ समझौता किया है उत्तरी कैस्पियन सागर क्षेत्र में प्रवेश को सुगम करने के लिए। यहाँ पर अग्निपंचम संधि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। यह व्हीलर द्वीप में प्रक्षेपित किया गया था। इसकी लंबाई 19.5 मीटर है। अब भारत 6वां ऐसा देश हो गया है जिसके पास ICBM प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यह 50 टन भार का प्रक्षेपास्त्र है। इसका जो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। अग्निपंचम का जो प्रक्षेपण किया गया था वह व्हीलर द्वीप किया गया था। इसकी जो लंबाई है वह 19.5 मीटर नहीं है बल्कि 17.5 मीटर है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट सही है। यह अब जो है भारत 6वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास ICBM प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और यह 50 टन भारत का प्रक्षेपास्त्र है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। 1, 3, 4 जो है यह ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मृगेंद्रनाथ गुफा जो है यह 1 किलोमीटर लंबी है और यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 2013 में पद्म पुरस्कार संदर्भ में यहाँ पर सुमिलित किया गया है। आपको बताना है कौन सही सुमिलित है। 2013 में जो है पद्म पुरस्कार टोटल 108 लोगों को दिया गया था। 108 लोगों को दिया गया था, जिनमें पद्मश्री 80 थे
पद्म भूषण 24 थे। पद्म भूषण जो है वह 6 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को दिया गया था और टोटल जो संख्या थी वह 108 थी। इसलिए केवल जो है 1 और 2 सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला सेक्शन वह मैथ का है। मैथ के यहाँ पर 10 प्रश्न पूछने जाने थे और 10 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापन उनके महत्तम समापन का 6 गुना है। लघुत्तम समापन तथा महत्तम समापन योग जो है 210 है, जिनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी थी। तो दूसरी जो संख्या आपकी होगी वो 90 होगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मानते हुए अंडर रूट 6084 बराबर 78 दिया है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8.6658 हो जाएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो सकती हैं? तो ये टोटल जो संख्या है वो आपकी 150 है। आपके जो प्रश्न है ये बेसिक प्रश्न है, अरिथमेटिक प्रश्न बनाया गया है। यदि एक घड़ी को 1056 बेचने पर डेबिट को 12% का लॉस होता है तो आपको घड़ी का क्रय मूल्य बताना था। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 1200 रुपये होगा। अगला जो प्रश्न है, एक बिजली के संयंत्र का मूल्य 1000 रुपये है। यदि प्रतिवर्ष उसके मूल्य में 25% ह्रास होता है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा? तो उसका जो मूल्य होगा वह है 562.50 होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, यदि एक संख्या का 5वां भाग 48 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? उसका जो 62% होगा वह 148.8 होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। किसी संग्रहालय में रविवार को दैनिक सैलानियों की संख्या 510 है तथा अन्य सभी दिन 240 है। यदि महीना का तीसरा महीना जो है 30 दिन का है और पहली तारीख को रविवार है, तो उस महीने में दैनिक सैलानियों की औसत संख्या आपको बतानी थी। तो इसकी जो संख्या हो जाएगी वो 285 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस प्रकार उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो इसके जो लाभ की बात होगी वो 50% का लाभ होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 3, 4, 5, 6 तथा 8 से पूर्णतया विभाजित जो न्यूनतम पूर्ण संख्या होगी वह आपकी 3600 होगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इन पांचों का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका 3600 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर आपको बताना था कौन पाइथागोरस प्रमेय के अनुरूप है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 5, 12, 13 जो है यह है पाइथागोरस प्रमेय के अनुरूप है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर एक सेक्शन आता है पूर्ण रूप, जिससे फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 10 फुल फॉर्म के प्रश्न बनाया गया है। जीटीए का फुल फॉर्म आपको बताना था। जीटीए का जो फुल फॉर्म होगा वह गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म है जीटीए का। इसी प्रकार से एनसीटीसी का जो फुल फॉर्म होगा वह नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एनआरएचएम का फुल फॉर्म आपको बताना था, तो इसका जो आंसर होगा वह है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। एफडीआई का जो पूर्ण रूप होगा वह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ISRO का जो पूर्ण रूप होगा वह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। FSIRC का फुल फॉर्म आपको बताना था। इसका जो फुल फॉर्म होगा वह फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। NRI का फुल फॉर्म बताना था, तो NRI का जो फुल फॉर्म होता है वह नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म जो होगा वो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका इसका फुल फॉर्म होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इसी प्रकार से CIBIL सिविल का फुल फॉर्म आपको बताना था। इसका पूर्ण रूप क्या होगा? सिविल का जो पूर्ण रूप होगा वह क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसी प्रकार से सेबी का फुल फॉर्म आपको बताना था। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वह सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसको देख लीजिएगा। अगला जो है रिवॉल्यूशन 2020 लव करप्शन एम्बिशन जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? इसका जो ऑप्शन
बी है, यह जो पुस्तक है चेतन भगत ने लिखी है। रिवॉल्यूशन 2020 लव करप्शन एम्बिशन पुस्तक जो है ये चेतन भगत ने लिखी है। यहाँ पर आपके जो बुक एंड आथर से भी आपकी परीक्षा में 10 प्रश्न आने वाले हैं इसके सिलेबस के अनुसार। एक तरफ पुस्तक दी गई, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं, उसको आपको सम्मिलित कराना था। 5 पॉइंट्स समवन जो पुस्तक है यह है चेतन भगत ने लिखी है। सॉन्ग्स ऑफ द गुरु जो पुस्तक है यह खुशवंत सिंह ने लिखी है। द आइडिया ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है यह अमर सिंह ने लिखी है। और व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है यह अरविंद अडिग ने लिखी है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में कौन सी पुस्तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी? चरित्रहीन, पाथेरदावी, श्रीकांत या विप्रदास? तो यह जो पुस्तक थी यह पाथेरदावी थी जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। कंट्रोवर्सियली योर्स जो आत्मकथा है यह है शोएब अख्तर की है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर की जो आत्मकथा है वो कंट्रोवर्सियली योर्स यह पुस्तक है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हुमायूं नामा जो पुस्तक है यह गुलबदन बेगम ने लिखी है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो पुस्तक है यह रफ़ीक जकारिया ने पुस्तक लिखी है। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना, तो एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। गीता रहस्य से जो पुस्तक है यह है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। गीतांजलि जो रचना है वह टैगोर जी ने की है। जय सोमनाथ जो पुस्तक है यह के एम मुंशी ने लिखी है। और सोजे वतन जो पुस्तक है यह मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सॉरी, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। गीता रहस्य जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। गीतांजलि की जो रचना है वह टैगोर जी ने लिखी है। जय सोमनाथ जो पुस्तक है यह के एम मुंशी ने लिखी है। और सोजे वतन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना, एक तरफ पुस्तक दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो पुस्तक है यह अमर सिंह ने लिखी है। अमर सिंह ने यह पुस्तक लिखी है। ट्रू लव एंड लिटिल मैलिस जो पुस्तक है यह खुशवंत सिंह ने लिखी है। इमर्जिंग इंडिया नामक पुस्तक जो है यह विमल जाला ने लिखी है। इन द नेम ऑफ द पीपुल जो पुस्तक है यह आर के नारायण ने लिखी है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर भी एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। गीत गोविंद की जो रचना है वह जयदेव ने की है। गोरा की जो रचना है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है। कादम्बरी जो रचना है वह बाणभट्ट जी ने की है। और राज तरंगड़ी जो है वह कल्हड़ ने लिखी है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। अन्ना कारेनिना जो पुस्तक है यह लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। किंग लियर पुस्तक यह शेक्सपियर ने लिखी है। ओडिसी जो पुस्तक होमर ने लिखी है। परंतु डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है यह वर्जिल ने नहीं बल्कि दांते ने लिखी है। तो यहाँ पर कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो जो बी वाला ऑप्शन है वह सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर पॉलिटी से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले थे और यहाँ पर 10 प्रश्न आपके पूछा गया है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जी मावलंकर जी थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, पतंजलि किसके समकालीन थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यह भी प्रश्न मैं जो हिस्ट्री वाली सीरीज चल रही है उसमें मैंने कराया हूँ। और यह जो अगला प्रश्न है यह भी मैंने कराया है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में वाकाटक साम्राज्य की महिला शासिका थी? तो मैंने आपको बताया था कि प्रभावती गुप्त जो है वह चंद्रगुप्त की लड़की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और यही जो है वाकाटक साम्राज्य की महिला शासिका बनी थी, क्योंकि इनकी पति की मृत्यु जो है जल्द ही हो चुकी थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह भी प्रश्न मैंने अपने हिस्ट्री वाली वीडियो में कराया है। धम्म की जो व्याख्या और संक्षिप्तकरण जो है वह 11वें शिलालेख में है।
इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। शिवाजी की सलाहकार समिति को जो है अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लागू किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यह हिस्ट्री के प्रश्न बनाए गए हैं सभी। निम्नलिखित में से कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार को शुरू किया था बनाने के, लेकिन पूर्ण जो है वह इल्तुतमिश ने किया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने दीवान रियासत के अंतर्गत एक सुनियोजित बाजार व्यवस्था संगठित की थी? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी लाल किले में? तो मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था लाल किले में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ हड़प्पी स्थल है और दूसरी तरफ अवस्थित दिया गया है। आलमगीरपुर ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं स्थित होकर यह है हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। निम्नलिखित में से किसका परिमाण मैट्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? द्रव्यमान, दूरी, समय या तरंग? इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हार्ड शीशा अथवा पोटैश शीशा निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोगशालाओं के ग्लासवेयर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पार्किंसन जो रोग है यह एक मस्तिष्क का रोग है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। एंटीफ्रीज प्रोटीन जो पाया जाता है वो मछलियों में पाया जाता है। रेडियो सक्रियता गाइगर काउंटर से मापी जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। साइंस से भी आपके 10 प्रश्न आपके सिलेबस में दिया गया है, तो वही 10 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। एक लंबवत स्प्रिंग में जिसके निचले सिरे पर एक भार लटक रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत प्रवाह का जो प्रभाव होगा वह ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है लगभग। फोटो क्रोमैटिक शीशे तैयार करने में जो मिलाया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने की जो क्रिया होती है वो केसकत तो कहलाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित में से किन बादलों में प्रायः वर्षा होती है? तो यह जो है कपासी निम्बस होता है जिसके कारण प्रायः वर्षा होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। शहरिया जनजाति अधिकतर जो निवास करती है वह मध्य प्रदेश में निवास करती है, और इसके अलावा जो है राजस्थान में भी यह जनजाति पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बखीरा पश्चिम बिहार जो है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। निम्नलिखित जिलों में से किसमें कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत न्यूनतम है? तो मिर्ज़ापुर में जो है कृषि योग्य भूमि जो है वो सबसे कम है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पथरीली जमीन, इसलिए यहाँ पे जो है कृषि योग्य भूमि सबसे कम है। सबसे लंबी जो नहर है वह शारदा नहर है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर अवरोही क्रम में आपको सजाना है जिलों का साक्षरता की दृष्टि से। तो यह जो प्रश्न है यह आयोग ने प्रश्न यहाँ पे गलत बनाया है। यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर में है। दूसरे स्थान पर कानपुर नगर है। तीसरे स्थान पर औरैया, चौथे स्थान पर इटावा और पाँचवें स्थान पर गाजियाबाद है। तो ऐसा जो है ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है, इसलिए जो प्रश्न है आयोग ने हटा लिया होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सम्मिलित करना था। एक तरफ झील दी, दूसरे आपको राज्य दिया गया था। उलट जो झील है यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार झील यह महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट मणिपुर में स्थित है। पुलिकट झील जो है यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। लोनार झील मध्य प्रदेश में, पुलिकट झील आपके तमिलनाडु में है। लोकटक झील जो आपके मणिपुर में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना था। एक तरफ जिला दिया गया है, दूसरी तरफ 2011 जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक किस क्षेत्र में है। इलाहाबाद में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इलाहाबाद में है। बहराइच जो है यह 0 से 6 वर्ष तक बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत में जो है सबसे अधिक है। गाजियाबाद में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है।
और जौनपुर में जो है लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इलायची पहाड़ी जो है यह केरल में पाई जाती हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 543 है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति की जाती है? यह जो है आर्टिकल 243 के अंतर्गत यह निहित है। पॉलिटी से भी आपके 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें जो है सभी जो स्टेटमेंट है वह सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी जो है अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। इसी प्रकार से आपके पीसीएस में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी प्रकार के प्रश्न आपके एपीएस में भी पूछे जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो यह जो आपके राजस्थान में स्थापित की गई थी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को समावेदन करने के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें है? तो यह जो है राष्ट्रपति में है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर 2 वक्तव्य दिए गए हैं। भारत में सामान्यतः मंत्रिपरिषद एक त्रिस्तरीय ढांचा होता है। मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, दोनों जो है स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे का जो है स्पष्टीकरण है। आर जो है वह ए का स्पष्टीकरण करता है। मंत्रिपरिषद तीन मतलब लेयर होता है। एक आपका कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा आपका राज्य मंत्री होता है और तीसरा आपका स्वतंत्र प्रभार होता है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अगला जो है, भारत का संविधान संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला जो स्टेटमेंट है, संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है। लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता के लिए आश्वस्त करता है। तो इसमें जो है केवल 1, 3, 4 जो है वह सही है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। विधि के समस्त समानता अधिकार जो है आर्टिकल 14 में यह बात सही है। लोक नियोजन में अवसर की समानता यह भी जो है आर्टिकल 16 यह सही है। अस्पृश्यता का अंत यह आर्टिकल 17 में बताया गया, सही बात है। शिक्षा का जो अधिकार है यह आर्टिकल 18 में नहीं है बल्कि आर्टिकल 21A में है। आर्टिकल 21A में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो यह जो है आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में भारत के जो है नियंत्रक लेखा महापरीक्षक कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आपके करंट अफेयर्स 10 प्रश्न आपके सिलेबस में दिया गया है और 2012 में जो है ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये विराट कोहली को दिया गया था और नोवाक जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2013 जो खिताब है वह एंडी मरे को हराकर जीता था। यहाँ पर आपको बताना 2013 के अर्जुन पुरस्कार विजेता और उससे संबंधित खेल को आपको सही सम्मिलित करना था। तो यहाँ पर जो है चेक्रोवोलिसुरा जो है यह एक तीरंदाजी से संबंधित थी। PV सिंधु जो है बैडमिंटन संबंधित है। कविता चहल
यह एक मुक्केबाज थी और सबा अंजुम जो है ये एक हॉकी की प्लेयर थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष युगल का जो खिताब है वह बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन रहे थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। IPL 2013 का पहला शतक शेन वाटसन ने बनाया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय टीम का कप्तान था जिसने अगस्त 2013 में जर्मनी में आयोजित जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था? यह जो कप्तान रहे हैं वह सुशीला चानू रही हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित में से किस देश में 2014 का अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट कप टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? तो 2014 की बात थी और 2014 में जो आयोजित किया गया था वह UAE में आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह करंट अफेयर का प्रश्न है, वह आपके अब काम का नहीं है। 2012-13 में राजीव गांधी का जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वह रोंजन सोढ़ी को दिया गया था। रोंजन सोढ़ी को दिया गया था 2012-13 राजीव गांधी अवार्ड। और 2013 में जो है मलेशिया में जो आयोजित किया गया था उसके भारतीय टीम के जो कप्तान चुने गए थे वह सरदार सिंह थे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है किसका जो निर्माण शाहजहाँ ने नहीं करवाया था। ताजमहल का निर्माण, दिल्ली के लाल किला के निर्माण, दिल्ली के जामा मस्जिद निर्माण, इन सभी का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। परंतु बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वह शाहजहाँ नहीं बल्कि अकबर ने करवाया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्न में कौन एक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है अजंता गुफाएं हैं जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तेजपुर, जहां हाल ही में भारतीय सांख्यिकी संस्थान का एक केंद्र स्थापित किया गया है, यह जो है असम में स्थित है। तेजपुर जो है यह असम में स्थित है। जमुरिया, जहां भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है, यह 2014-12 की बात है, 13-14 की बात है और यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। जमुरिया जो जगह है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अभी मैं हिस्ट्री की जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें भी मैंने यह प्रश्न आपको कराया है। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का जो निर्माण है वह अशोक ने करवाया था। तो आप लोग जो हिस्ट्री वाली सीरीज है उसको जरूर फॉलो करिएगा। उसमें भी आप लोगों को परीक्षा में UPSC की परीक्षा, APS की परीक्षा, RO BO की जो परीक्षा होने वाली है उनमें आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। और उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ। हनाम कुंडा 1000 स्तंभों वाला श्री रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर अवस्थित है। आपको बताना है कहाँ पर? यह आपके वारंगल में स्थित है। हनाम कुंडा जो मंदिर है यह वारंगल में स्थित है। इसकी जो मैं PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर लेकर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको 2008 का जो ऑफिशियल पेपर हुआ है वह भी मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और इसके बाद 2013 जो पेपर हुआ उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। UPSC RO BO UPPSC प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग GS के प्रश्न देख चुके हैं। हिंदी के किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया था और पैसेज पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर 5 प्रश्न थे, उनको आपको इन प्रश्नों को पढ़कर जो है उत्तर आपको देने थे। दूसरा जो था आपका अवतरण का संक्षेपण करना था, इसके लिए आपको पैसे दिया गया था। और इसके बाद सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में जो है अंतर बताते हुए अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। पत्र में अपने नाम या अनुक्रमांक का उल्लेख आपको नहीं करना था। अगला जो था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, आपको 5 का जो है अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना था। आँच ना आने देना, कलम तोड़ना, तिल का ताड़ बनाना, हाथ के तोते उड़ाना, इस प्रकार के जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया गया था। इसके बाद अगला जो था वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना था जिसे जानने की इच्छा है, अपनी इच्छा के दूसरों की सेवा करने वाला, जिस पर विश्वास किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आयोग पूछा था। अगला जो सेक्शन था वह आपके
निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। इसके लिए आपको 8 वाक्य दिया था, जिनमें आपको 5 वाक्य को शुद्ध करना था। इसके बाद 5 शब्दों का आपको विलोम लिखना था। आगम, आकर्षण, विपन्न, शुभ्र, अलभ्य, खंडन, सरस और सुकाल। इसी प्रकार से एक आपको निबंध लिखना है जो 5 शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पर उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। इसी प्रकार से टोटल जो है हिंदी के 8 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे APS 2023 की भर्ती में। इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग लेकर इसको देख लीजिएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।